हेलो दोस्तों, मैं हूँ तानिया और आप देख रहे हैं सास बहू और बेटियाँ। जी बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैं एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं आज आपको मेकअप सिखाने वाली हूँ और आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। 10 मिनट में 10 चीज़ों से हम कैसे मेकअप कर सकते हैं आज मैं आपको बताऊँगी। आइए देखते हैं। तो कौन सी है वो 10 चीज़ें 10 मिनट के अंदर हम मेकअप कर सकते हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1 स्टेप जो कि मुझे पता है आप लोग को बहुत जानने के लिए उत्सुकता होगी, मैं ज़रूर से बताना चाहूँगी। सबसे पहले एज ए सेलिब्रिटी आर्टिस्ट मैं हमेशा स्किन केयर में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो सबसे पहले मेरा नंबर 1 जो प्रोडक्ट है वो है वेट वाइप्स। वेट वाइप्स क्योंकि जहाँ आपको अगर मान लीजिए कहीं गाड़ी में आपको जल्दी रेडी होना है या कोई पार्टी में आपको जाना है तो वेट वाइप्स आपको फेस वाइप धोने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे वाइप कर सकते हो। तो वेट वाइप इज़ द फर्स्ट। सेकंड जो है वो है मिस्ट है, ये वाटर स्प्रे है, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी कि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि आपके फेस को हाइड्रेशन देता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेकअप जो सेटिंग स्प्रे होता है वो हम बाद में करते हैं, लास्ट में, एंड में। मैं ऐसा मानती हूँ कि नहीं, आपको ये फर्स्ट स्टेप करना चाहिए सेकंड स्टेप में, इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको इससे अच्छा ग्लो मिलेगा, हाइड्रेशन मिलेगा और आपका फेस जो है वो फ्रेश दिखेगा। तो दिस इज़ द सेकंड थिंग। थर्ड, हम यूज़ कर रहे हैं प्राइमर और मॉइस्चराइज़र, जो कि अभी मैं जो दिखा रही हूँ ये आपको। तो ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्राइमर जो होता है, सबसे पहले प्राइमर आपके मेकअप को स्टिक रखता है, इंटैक्ट रखता है, लॉक रखता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मॉइस्चराइज़र जो है, आप जब मेकअप करते हैं, मॉइस्चराइज़र एक बैरियर होता है, वो आपको आपकी स्किन को केमिकल से बचाता है। तो मॉइस्चराइज़र इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेकअप में मॉइस्चराइज़र को कभी स्किप नहीं कर सकते। फोर्थ जो है, मैं हमेशा फोर्थ मेरा जो स्टेप है वो है बेस, ठीक है। तो जैसे कि ये जो बेस आपने देख रहे हो, मैंने लिया है अरमानी का, जॉर्जियो अरमानी का। तो ये बेस बहुत ही अच्छा है। नो मेकअप लुक अगर आपको अचीव करना हो तो बहुत सारे प्रोडक्ट है जिससे आप कर सकते हो, लेकिन ये एक ऐसा बेस है जो कि बहुत लाइट टेक्सचर है, अमेजिंग रिजल्ट है। और इसे लगाने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि देयर इज़ नथिंग इन योर फेस, द फेस इज़ बेयर। So I will recommend and I'll suggest कि this is a very good foundation। उसके बाद फिफ्थ जो है वो है कंसीलर। अब आप ये सोच रहे होगे नहीं, बहुत लोग पहले कंसीलर करेक्टर करते हैं उसके बाद जाके बेस लगाते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगी कि कंसीलर जो है वो बहुत ड्राई होता है, तो कंसीलर को आप हमेशा बेस के बाद कीजिएगा। ये एक टिप मैं आपको दे रही हूँ एज ए सेलिब्रिटी आर्टिस्ट। जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपके जो फाइन लाइंस है, जो रिंकल्स है, वो पैची नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप इसे बेस के बाद यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं ब्लश। ब्लश इज़ माय पर्सनल फेवरेट। तो ब्लश के लिए मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि ब्लश एक आपके चेहरे पे एक यूथनेस देता है। आपका फेस
बहुत निखरा हुआ, बहुत ही खूबसूरत दिखता है ब्लश के बिना। तो ब्लश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। उसके बाद हम आते हैं, अब हमने जब सारा मेकअप कर लिया, लास्ट हमारा ये होता है कि हम मेकअप को लॉक भी करें, स्टे भी करें, क्योंकि हम मेकअप में स्वेट होते हैं, हम बाहर जाते हैं, तो हमें मेक श्योर करना है कि जो हमने मेकअप किया है वो मेकअप प्रॉपर अच्छे से लॉक हो। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ये जो आप देख रहे हो, ये एक पाउडर है, लेकिन ये लूज़ पाउडर है। मैं जैसे मार्केट में अवेलेबल्स है, उसमें आपको कॉम्पैक्ट जिसे आप कहते हैं, बहुत ही फैमिलियर नेम है कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट से बेहतर मुझे ऐसा लगता है अगर आप ये यूज़ करेंगे तो ये आपका मेकअप को प्रॉपर लॉक भी करेगा और ये बहुत सही है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो है मस्करा। आई थिंक कि जैसे मेरा फेवरेट है, आप सबका भी फेवरेट होगा। आपके आईज़ को ये डिफ़ाइन करता है, आपके आईज़ को ये और बड़ा करता है। मुझे लगता है जिस तरह से मैं, अगर मुझे कहीं बाहर जाना हो तो मैं इसके बिना तो बिल्कुल बाहर नहीं जाती हूँ। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन हमारा आता है आई शैडो पैलेट। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं बहुत बार आपको बहुत सारी ट्रिक्स इस आई शैडोज़ के बारे में बताऊंगी अब हमारे अगले वीडियो में। अभी फ़िलहाल हम आई शैडो के बारे में बात करते हैं। ये आई शैडो जो है, ये आप जैसे कि कलर्स देख सकते हो, यहाँ पे गोल्ड है, ये सारी कलर्स है, रोज़ गोल्ड है, सारे जो ब्राउन शेड्स है, उसके बाद ये सॉफ्ट ब्राउन्स में जो है, ये सारे कलर्स आप मैट में और शिमर में आप देख सकते हो। जो मैट होता है वो मैट आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप शिमर ऑन द टॉप यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है लिपस्टिक। सो लिपस्टिक हमारा लास्ट, जो कि आप देख रहे हो मैंने रेड कलर लिया हुआ है। सो मैं हमेशा मतलब जब भी मैं सेलिब्रिटीज़ करती हूँ, मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ जिस तरह से उनका स्किन हाइड्रेटेड रहता है, मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि उनके लिप्स भी प्रॉपर हाइड्रेटेड हो। उसके लिए जैसे कि मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि लिपस्टिक लगाने से पहले आप लिप बाम ज़रूर यूज़ कीजिए, ताकि जो लाइंस है, जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाए। और जैसे कि लिपस्टिक्स में आपको एक लिप ऑयल भी आता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि लिपस्टिक्स में भी दो तरह के लिपस्टिक्स आते हैं, एक आता है ग्लॉसी लिप्स और एक आता है मैट लिप्स। तो मैट लिप्स को अगर आपको ग्लॉसी करना हो तो आप उसके टॉप पे ग्लॉस कर सकते हो, और अगर आप ऑलरेडी ग्लॉसी लिप कर रहे हो तब तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट। अब मैं 10 मिनट में 10 चीज़ों से मेकअप करने जा रही हूँ। अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने 10 मिनट के अंदर मेकअप कंप्लीट कर लिया है और जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने मेकअप में क्या क्या किया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने वेट वाइप से अपने फेस को क्लीन किया है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है, क्योंकि अगर जब लुक बहुत ज़्यादा टायर्ड होता है और जल्दी आपको करना है तो ग्लो चाहिए, तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है फेस मिस्ट। वो ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। जिस तरह से अभी आप देख पा रहे हैं मेरे चेहरे पे जो ग्लो आपको दिख रहा है वो बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। और जो मैंने थर्ड स्टेप लिया है वो है प्राइमर और मॉइस्चराइज़र। ये दोनों स्किन के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इट्स लाइक बैरियर फॉर अ स्किन, सो प्लीज़ विदाउट फेल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वी कांट स्किप इट। उसके बाद मैंने ये फाउंडेशन यूज़ किया है। फाउंडेशन जब भी आप लगा रहे हो आप मेक श्योर कीजिएगा आपके टोन के साथ परफेक्ट मैच होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो थोड़ी देर बाद ग्रे लगने लगता है। वो बहुत आपको खुद को वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। जब अगर फाउंडेशन आपके टोन का है तो आप में जो वो कॉन्फिडेंट होगा वो अलग ही बात रहेगी। उसके बाद है जो मैंने यूज़ किया है वो है कंसीलर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फाउंडेशन के बाद कंसीलर इम्पॉर्टेंट है लगाना, ताकि वो फाइन लाइंस और जो आपके रिंकल्स है वो सारी चीज़ें, या तो आपके अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप मेक श्योर कीजिएगा थोड़े कम अमाउंट में लगाइएगा, बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा। कंसीलर के साथ आप थोड़ा सा बैलेंस कीजिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द कंसीलर। उसके बाद हमने किया है इस मेकअप को पूरा लॉक, ताकि मेरा मेकअप इंटैक्ट रहे। अगर मुझे बाहर जाना है तो मेरा मेकअप मूव नहीं होना चाहिए, मेरा मेकअप फेस में प्रॉपर सेट रहना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये यूज़ किया है। नेक्स्ट मैंने अपने आईज़ के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अपने लैशेस के लिए ये बहुत ही अच्छा हुडा ब्यूटी का ये मेरा फेवरेट मस्करा है। और इसको आप, जैसे कि मैं आपको ओपन करके बताऊंगी, ये जो बड़ा वाला वुंड है वो ऊपर वाले लैशेस के लिए होता है और एक है पतला वाला जो कि आपके लोअर लैश को डिफाइन करता है। सो दिस इज़ अमेजिंग एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट द मस्करा इज दिस इज़ वाटरप्रूफ। तो ये बहुत अच्छा है, ये सस्टेनेबल है, लॉन्जिविटी इसकी काफ़ी अच्छी है। अब मैं नेक्स्ट जो मैंने यूज़ किया है, इसको मैंने काफ़ी सारी ट्रिक्स के साथ यूज़ किया है। जैसे कि 10 मिनट में प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है कि आप पूरा मेकअप एक लंबा स्टेप को आप कवर अप कर सकते हो, लेकिन मैंने एक ट्रिक किया है वो मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगी। जैसे कि मैंने जो न्यूड कलर शेड्स यूज़ किए हैं नो मेकअप लुक के लिए, आप देख सकते हो मैंने अपने आईज़ को बहुत ज़्यादा सटल किया और लिप को मैंने थोड़ा बोल्ड लिप लुक दिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी जब भी आप मेकअप करो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब आप मेकअप कर रहे हैं आइदर आपकी आईज़ अगर आप हैवी कर रहे हो तो लिप आपका थोड़ा सटल होना चाहिए, और अगर आप लिप हैवी कर रहे हैं तो आपका आई सॉफ्ट होना चाहिए। ये दोनों में से एक चीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है बैलेंस आउट करने के लिए। और मैं आपको ये कह रही थी कि ये जो आप देख रहे हो बहुत ही शाइनी ग्लिटर, ये मैंने बिल्कुल इसे हाइलाइटर की तरह लगाया है अपनी स्किन पे, आप देख सकते हो ये ग्लो। तो ये रहा मेरा टिप और मेरा 10 मिनट में 10 लुक। और जो कि लास्ट हमने जो किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, यस विदाउट फेल एक बोल्ड लुक देने के लिए एक रेड लिपस्टिक से बेस्ट लिपस्टिक मुझे नहीं लगता कि और कोई कलर हो सकता है। अगर आप अपने फेस में एक ब्राइटनेस दिखाना चाहोगे तो रेड लिपस्टिक विदाउट फेल, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन पुल इट ऑफ। सो रेड लिपस्टिक जैसे कि मैंने लगाया है आप देख सकते हो। तो जल्दी हाजिर होंगे हम और भी बहुत सारी सीक्रेट्स और सारी चीज़ें को लेके। तो प्लीज़ डू वॉच दिस एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।